हेलो दोस्तों, मैं हरियाणा इंडिया से और अब फाइनली मैं लंदन आ गया हूँ। ये सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, ये मेरी लाइफ के लिए एक न्यू चैप्टर था। यहाँ सब कुछ डिफरेंट है, लोग, कल्चर, एजुकेशन, बहुत डिफरेंट। बट अब मैं यहाँ रेडी हूँ ग्रो करने के लिए। और अब आप भी ग्रो कर सकते हैं हमारे साथ। हम आपको इस चैनल पर दिखाएंगे रियल लंदन स्टूडेंट लाइफ, डेली एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स, डेली स्ट्रगल एंड विंस, और एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे लंदन में ग्रो कर सकता है। अगर आप भी यूके में सक्सेसफुल और सेटल होना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ आज ही जुड़िए। माना ये जर्नी आसान नहीं होगी पर वर्थ इट होगी। आज ही हमारे चैनल यूके स्टूडेंट लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आना चाहते हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो आपके स्टार्टिंग के 20 दिन में आपको क्या क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज यहाँ फेस करने को मिल सकती हैं। जैसे क्लाइमेट उसमें एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ सिटी कैसी है, माहौल कैसा है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटी आपको कब कब जाना होता है, अकोमोडेशन, एक्सपेंसेस, अर्निंग्स, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। मेरे को आज यूके में आए हुए 22 दिन हो चुके हैं। मैंने यहाँ बहुत कुछ नया सीखा। कुछ मैं जो इंडिया से सीख के आया था मेरे को वो काम आया। बट यहाँ और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। स्किल मैटर नहीं करते कि क्या होनी चाहिए, जो भी स्किल आपके पास हो उसमें आप 100% अपना दे सकते हो। दूसरी स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ यूके में सरवाइव करना। दूसरी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से 20 दिन में जो मैंने यूके में, अगर मैं रेट करूँ यूके को 10 में से, मैं यूके को 9 पॉइंट देना चाहूँगा। लंदन सिटी के मशहूर शहर, 7 किंग में मैं रहता हूँ। बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, रहने लायक है, और अर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ लंदन में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। अभी समर स्टार्ट हो रहे हैं, काम बहुत सारा खुला हुआ है। ये एक ओवरव्यू व्यू था यूके का। अकोमोडेशन की अगर हम बात करें, अकोमोडेशन मैं यहाँ आने से पहले ही मैंने बुक कर ली थी। हो सकता है आपका कोई नॉन हो या रिलेटिव हो जो यहाँ रहता हो, तो वेल एंड गुड है, आप अकोमोडेशन उनके साथ जाइए। अगर नहीं है तो बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाकर आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अकोमोडेशन आपको लिटिल बिट हाई मिलेगी, रेंट जो है अभी थोड़ा पीक टाइम है, इनटेक अभी चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो थोड़ा हाई रह सकता है। मैं अगर अपने रेंट की बात करूँ तो मेरा रेंट 400 पर मंथ है। 400 पाउंड मैं रेंट देता हूँ पर मंथ। ये मेरा विदाउट ग्रोसरी है। ग्रोसरी मेरे को अलग से परचेज करनी होती है। ग्रोसरी यहाँ इंडिया जैसे मसाले, सब्जियाँ, फ्रूट, सब कुछ सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको जितना कम से कम हो सके आप ग्रोसरी इंडिया से लेके आओ। लेके आनी है तो सिर्फ 5-7 दिन की ग्रोसरी इंडिया से लेके आओ। यहाँ बहुत सस्ती और अच्छी ग्रोसरी मिल जाती है, ज़्यादा महंगी ग्रोसरी नहीं है। दूसरी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ मैं कहूँगा, अगली बात हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलती है। दुनिया में सबसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूके लंदन के अंदर आपको मिलती हैं। यहाँ लोकल बसेस इतनी हैं, डायरेक्ट बसेस इतनी हैं, ट्रेन, ट्यूब्स इतनी सारी हैं। आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ वो सिस्टम नहीं है अमेरिका कनाडा की तरह कि आपके पास गाड़ी या व्हीकल होना चाहिए तो ही आप ट्रांसपोर्टेशन जा सकते हैं अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साथ। नहीं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत अच्छी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जस्ट आपको मैप्स यूज़ करने आना चाहिए और आप यहाँ इजीली ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ का माहौल कैसा है। क्या लंदन सेफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज? यस, from my opinion the city is safe for you, and the city is very humble for you, and the people are too much good, they respect you, and only when you respect them.
सो टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एज पर द सेम। सेफ है लंदन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ, बट हाँ थोड़ी अंदर से घबराहट रहती है कि एक नए शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हमें डर के रहना पड़ेगा। बट यहाँ सिंपल है, रूल्स को फॉलो करो और सेफली सरवाइव करो, कोई टेंशन वाली भड़क वाली बात नहीं है, लंदन बिल्कुल सेफ है। अगर हम बात करते हैं माहौल कैसा है, काम कैसे मिलता है, काम कितना है, अभी समर आ रहा है, काम खुला हुआ है पूरी तरीके से। बस एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जाओ मार्केट में निकलो, आपको काम मिल जाता है। काम ऐसा नहीं है कि कनाडा की तरह मार्केट्स फ्लॉप हो रही हैं, नहीं, मार्केट्स ग्रो कर रही हैं। आप काम यहाँ इजीली ले सकते हैं, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई भी स्किल है तो काम की कोई टेंशन नहीं है। एज पर माई ओपिनियन, इंडिया से या कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप एक स्किल अपने साथ लेकर आइए, और उसको स्किल को यूज करके यहाँ आप आराम से अपना रेंट, एक्सपेंसेस, फीस निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, कितने गुड लिसनर है। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस या टेंशन फ्री रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही ज़्यादा आप कमा पाओगे। एज पर माई ओपिनियन, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को बाइंड अप करूं, मेरे 20 दिन के एक्सपीरियंस को, जो मैं एक्सपेक्टेशन इंडिया से लेके आया था, या मैंने यहाँ के जो 20 दिन, मैंने 22 दिन जिया है यूके में, वो कैसा था। ओवरऑल पूरा अच्छा था। यूके एक अच्छी कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, और फ्यूचर है यूके के अंदर। कनाडा की तरह या अमेरिका की तरह ऐसा, और दूसरी अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि कनाडा या अमेरिका की तरह आप आ रहे हो यहाँ जस्ट आपको एक इंडियन सोसाइटी मिलेगी, नहीं। यहाँ इंडियन सोसाइटी सिर्फ 20 to 30% है। यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी लैंग्वेज पे काम होगा। तो ओवरऑल एज पर माय व्यू, यूके इज़ अ ग्रोइंग कंट्री एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। So stay connected for more updates. Hi guys, welcome to my first 2 minute vlog। इसमें हम आपको दिखाएंगे यूके स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या हम आप डेली जो हमारे रूटीन रहता है कैसा रहता है। अभी मैं तैयार होके शिफ्ट पे जा रहा हूँ। शिफ्ट यहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पे है। अभी टाइम मेरे पास 10-15 मिनट बचा हुआ है, तो मैंने को लगा कि अभी व्लॉग शूट कर लेता हूँ। जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको फिर आगे क्या होता है। हाय गाइस, मैं शिफ्ट पे आ चुका हूँ। शिफ्ट पे आते ही मैंने सबसे पहले अपनी जैकेट पहन ली है। और शिफ्ट पे आते ही मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीता हूँ। उसके बाद मेरी शॉप कुछ ऐसी है, मैं एक बार्बर शॉप पे काम करता हूँ। ये अभी सायरन बज रहा है क्योंकि शॉप आते ही मैंने खोल ली है, तो इस करके ये बजता रहेगा काफ़ी देर तक, ये बजेगा, उसके बाद ये बंद होगा अपने आप ही। अभी अपना चल रहा है रेस्ट, अभी रेस्ट मोड ऑन है। अभी जस्ट हम चिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ सीख रहे हैं। ये हमारा चिल मोड ऑन है। साथ में ये हमारा दोस्त है। Say hi brother, say hi। आप भाई भी आ चुके थे एक बस तौर पर तक मैं संभाल लेना दुकान खातर अपन ले लिए हैं बहुत सारे लेमनेड। ये अपने लेमनेड है भाई, 6 बोतल लेमनेड की आप LD तो लेकर चाल पड़े हैं भाई। ये ऑर्डर का सुपर मार्केट है, इसके शाम ये मैकडी है, और साथ में भाई 2 डंग पे गुरुद्वारा है। यह पूरी मार्केट है भाई, अपने आड़े की देख सको हो। लो भाई ये ड्रिंक तैयार कर दी है। He is my boss. Say something. Yes. We're here, man. We're here at Golden Barbers. You know what I mean? शिफ्ट हो गई है ख़त्म, अपनी 11 घंटे की शिफ्ट थी। टोटली थक चुके हैं, ज़्यादा तो आज नहीं थके, आज रश कम था। 8 बज चुके हैं, 8:15 हो गए बल्कि। अभी आपको मौसम दिखाते हैं यूके का। यो भाई वह दिन छप्या मान लो ला, क्या दिन छप्या है ही बता, पर अभी ऐसा लग रहा है कि 4-5 ही बजे हैं या 8 बज गए भाई। धीरे धीरे 10 बजे दिन छपता है यहाँ।
ये हमारा स्टेशन है गुडमेर स्टेशन, यहाँ से हम ट्यूब लेते हैं गाइस। या भाई किताब पढ़ लिया, रोटी रोटी खा लिया, नहा धोकर नहा कर शिफ्ट पे थे। किताब का नाम है द वाइल्ड विलेज। ईद तैयारी कर दिया सोन की। मिलते हैं आपको कल। हाय गाइस, वेलकम बैक। शिफ्ट पे मैं आ चुका हूँ। पीछे आप देख रहे हो मैंने बिग स्क्रीन में फुटबॉल का मैच लगा लिया है। सबसे पहले आते ही हमारा काम होता है हॉट टॉवल मशीन जो है इसको ऑन करना। इसको हम ऑन करते हैं तो हम इसकी स्पीड बढ़ाकर 6 पे कर देते हैं इसको, और साथ में ही हम अलार्म सेट करते हैं 63 मिनट्स का। ये हम इसको अब चेंज करेंगे इन दोनों को। ये यहाँ जाएंगे। ये जो न्यू वन है, जो ये हम नए वाले हैं, हम इनको यहाँ सेट करते हैं। डेली हम इनको चेंज करते रहते हैं। अब इनको हम पीछे रख देंगे और इसमें हम हाफ गर्म पानी की केटल डालेंगे। बाकी ये स्टीम है, ये हॉट रहते हैं टॉवल। ये यहाँ हमारे यहाँ का स्पेशल ये ट्रीटमेंट हम देते हैं। शिफ्ट को भाई अपना 3 घंटे हो गया, अपना हो गया ब्रेक 15 मिनट का। अपना अपने खातर की ड्रिंक तैयार भाई। 3 बंदे का ब्रेक है, 3 की ड्रिंक तैयार है भैया। यारे मारे यारे की स्पेशल ड्रिंक है, दुकान पर नहीं मिलती है, हम अपने आड़े खुद बनावा। हाँ, आप आ रहे थे भाई टेस्को कि मैं सामान लेने खातर शॉप पर विमटो लेना रहे थे। आप यो विमटो है भाई, ये 3.25 की बड्डी है, 2.25 की छोटी है। तो आप बड्डी लेंगे भाई। ये आड़े सारे ड्रिंक हैं भाई, जितने भी आप देख सको हो। ये भाई पूरा यो सुपर मार्केट है, ये सारे डाल की ड्रिंक है भाई, और कोका कई डाल की है भाई। हाय गाइस, शिफ्ट खत्म होने वाला रहा। आधा घंटा 7:30 हो गए हैं। आपने दिखाते हैं 7:30 मौसम कैसा है भाई, कौन कह सका। 7:30 हो गए, पूरा क्लाउडी मौसम हो रहा है भाई। मौसम पूरा सेक्सी है भाई। अभी आधा घंटा रह रहा है शिफ्ट में। शिफ्ट ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। अभी आए थे गाइस शिफ्ट से, भूख लग रही है गाइस। पोहा रेडी कर दिया गाइस, पोहा बनाएंगे। पोहा गाइस अपना बनकर रेडी हो गया है, खाओगे गाइस पोहा। हाय गाइस, अभी कुछ खा पी के आए थे बाहर घूमने। बाहर रात में घूमे हो गए थे काफ़ी दिन, तो इस करके नाइट व्यू आपको दिखाता हूँ। यो भाई रात का, यो भाई गुरुद्वारा है। तो भाई जय बाबा की जय, हरियाणा सो जाओ सारे। हेलो गाइस, आप आ गए हैं शिफ्ट पे। शिफ्ट पाते सबसे पहले आप खाएंगे ड्रिंक, मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर आप अपना काम, अपने लगाना साफ। अपनी मीटिंग में 9:30 बजे की, आधे घंटे में आपको सेट कर देगा। अपना चल रहा था बेस्ट भाई। आप अलग अलग डाल के हेयर स्टाइल बना के देखा, तो यो आप अपना फाइनल हेयर स्टाइल डिज़ाइन कराया है। अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं, अलग डाल के कपड़ ट्राई कराएंगे भाई। बताइए कैसा लग गया। वाह भाई, पीछे हमारी डोल खड़ी है, हम उसको काम करें। अगर देख सको आप। Again, wait a second. Now. Yes, we got a present, you see that? Show them. This man will be happy today. Yeah. या भाई, हमारे टीम मेंबर विशाल के बेटी हुई है, उसका छोटा सा सेलिब्रेशन, उसके लिए गिफ्ट था टीम की तरफ से। भाई बहुत खुश है। यो भाई पूरा गिफ्ट है, जैसा भी है ऐसा ही आया भाई करना, जैसा भी है ठीक है। भाई शिफ्ट से अभी आ गए हैं, अभी 6 बज रहे हैं। थोड़ा जल्दी आ गए हैं, संडे करके रेस्ट था, बट आज संडे को वीकेंड करके जल्दी छुट्टी हो गई है। वो सेलिब्रेशन भाई वो गलत बोल गया हम लोग वहाँ। वो सेलिब्रेशन बेबी शावर का था। यहाँ पहले पता चल जाता है कि लड़की है या लड़का है।
बाकी मौसम अभी सेक्सी हो रहा है। कितना अच्छा मौसम है भाई। ये भाई डिलीवरी वाले बंदे हैं, ये भाई रूममेट है मेरा, और घर भाई मेरा ये घर है, यहाँ ये कमरा भाई मेरा, बड़ा अच्छा व्यू आता है। देखो शिफ्ट बताने के बाद गाइस लत्ते लत्ते धोकर रोटी खा कर गाइस मज़ा आ गया। रोटी खाकर नहीं तैयारी कर दिया जल्दी सोने की, थोड़ी सी संडे था जल्दी फ्री हो गए थे। शिफ्ट बाकी अपनी आज अच्छी गई थी। ये सोने की तैयारी है गाइस। गुड नाइट, जय हरियाणा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं, अभी शिफ्ट पे जाने की तैयारी है। शिफ्ट से पहले दूध पियेंगे, इसको मिला के, साथ में हमारे बंस हैं रोल। आज से चाय बंद कर दी है क्योंकि चाय अच्छी नहीं है सुबह सुबह। पहली बार यूके का दूध ट्राई करने जा रहा हूँ, बताता हूँ कैसा है यहाँ का दूध आपको। हाय गाइस, शिफ्ट पर आ गए थे, अभी अपना चल रहा है रेस्ट। कस्टमर है नहीं, एक ही कस्टमर है, ये बैठे हैं। वो इनकी कटिंग कर रहा था, गया वो अभी बीच में छोड़ के। रश है नहीं, जस्ट चिल कर रहे हैं गाइस। मौसम आज थोड़ी ठंड हो रखी है, टेम्परेचर 3 डिग्री आ रखा है, बट फिर भी अंदर ठंड नहीं है, बाहर जाते हैं ठंड लगती है। आज कुछ स्पेशल है नहीं। हम कल से मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी 3-3.5-2 मिनट की वीडियो आ रही है, उसके साथ ही साथ मैं डेली एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसको भी आप उतना ही प्यार देना। 2 दिन के बाद से डेली एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो आपको मिलेंगी गाइस। आप अपनी कृपा जैसे बना रहे हो ऐसे ही बनाए रखना। कमेंट्स में बहुत पूछते हैं कि लंदन में आप कौन सी जगह पे हो। गाइस मैं 7 किंग इलफर्ड में हूँ, आप कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। हेलो गाइस, शिफ्ट तो चल पड़े यहाँ घर की। क्या नया आज रास्ते में नई चीज़ देखी गाइस, हमारे आड़ लगेगा मेला। जिस भाई ने भी आना है आ सको भाई, बहुत बड़ा मेला लगेगा यो। मौसम भाई आज थोड़ी ठंड हो रही है, इस करके मोटा सा कोट पहनना पड़ गया। बाकी कटिंग आप देख सको भाई आज कराई है, इटालियन लुक का भाई इसने याद है। बताइए कैसी लगी भाई। रोटी राटी खा ली है, सोने की तैयारी दी है कर। कटिंग भाई मैंने तो कटिंग बहुत पसंद आ रही है, ये इटालियन लुक है भाई, करो चेक एक बार। बाकी सोने का टाइम हो गया है, सो जाओ सारे भाई, जय हरियाणा। हाय गाइस, बैठे शिफ्ट पे, कैसे हो आप सब? हम सब बढ़िया शिफ्ट पे बैठे हैं। बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, देख सको। काम कुछ है नहीं, ट्यूसडे है भाई। मुस्लिम ही आए, ब्रिटिश लोग यहाँ आज कटिंग करवाने, अपने हरियाणा पंजाब वाले भाई बहुत कमाओगे आज। इसमें थोड़ा अर्जेंट है, सिर्फ वही आएंगे, रश ज़्यादा है नहीं। अभी बैठे थे फ्री, वहाँ गए, सोचा वीडियो बना लें अपनी। आए थे सुबह 12 बज के, 9 बजे आए थे। शुरुआत में कुछ काम था, मेंटेनेंस का भी काम देखना पड़ा भाई, वायरिंग वगैरह जो पूरी सेट करी आज खोल कर। मिलते हैं आपको बाद में। आप आ गए हो भाई शिफ्ट पर था स्टोर में, लेमनेट लेन, डाइट लेमनेट जो आप ड्रिंक बनाया करा वाली, ये भाई। और सारी लेमनेट करी हैं ये भाई, लगभग सारे लेमनेट हैं, या पेप्सी कोक लेमन है भाई, ये सारा ड्रिंक है। ये एलडी है भाई सुपर मार्केट, ये आप लेवांगे 8, एक हफ्ते के आप इकट्ठे ये 8 लेकर चलेंगे भाई। हाय गाइस, शिफ्ट तो चल पड़े हैं घर। आज घर जाकर शायद मैं वीडियो ना बनाऊं भाई, 8:30 आड़े हो गए हैं। आज एकदम यूनिवर्सिटी ने सरप्राइज कर दी है भाई, एकदम तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दी कल तक। सोचा था बड़ी हफ्ते में पूरी शिफ्ट लगेगी, पर क्या कर सका भाई, यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस ज़रूरी है। कल आपको दिखाएंगे मेरी यूनिवर्सिटी कैसी है, माहौल कैसा है। और रहा तो एक व्लॉग सेंट्रल लंदन में, टाउन ब्रिज और सारा शूट कल आपको दिखाएंगे, लंदन कैसा दिखता है। मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस है, आपको दिखाते हैं कल लंदन कैसे दिखता है। अभी सो जाओ, गुड नाइट, जय हरियाणा। भाई ईव यूनिवर्सिटी तो निकले ना
घंटे डेढ़ हो लिया है, बस की बाट में खड़े हाँ। यो बस स्टैंड है यहाँ का, देख सको बस की बाट है। 20 पर बस आओगी, 15 हो गए, 5 मिनट रह रही हैं। इंडिया तो एक अंकल आए थे, उनके घर पर काम लग रहा हूँ सामान लेने। इंडिया तक कुछ सामान मंगाया था भाई। आज का दिन तो सारा ही ट्रैवल में, यूनिवर्सिटी में गया। बहुत हार्ड दिन था आज का। ट्रैवलिंग यार यूके में बहुत ज़्यादा है भाई। ट्रैवलिंग जितना अवॉइड हो सके यूके में करो, बट करनी पड़ती है, मजबूरी है। 100 माइल ट्रैवल करते हैं भाई एक दिन में। 100 माइल बहुत ज़्यादा होता है भाई। 100 माइल कोई कम ट्रैवल नहीं है एक दिन में। इंडिया में आप करके देखो, आप दुखी हो जाओगे। तो हालत देखो यूके में, सुबह से सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पे चल रहे भाई। बहुत बुरा हाल हो रखा है। जाएंगे अब अंकल के घर, वहाँ खाना खाएंगे भाई, फिर वापस घर आएंगे 2.5 किलोमीटर 100 माइल ट्रैवल करके। टुडे इज नॉट अ गुड डे भाई। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ इजी टास्क इन यूके। सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज का। बस पिछले 15 मिनट से सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 3 मिनट दिखा रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट। पिछले 25 मिनट से मेरी बस 3 मिनट ही दिखा रही है। अब यहाँ यूके में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, नो डाउट, बहुत कुछ है, बट पता नहीं आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यार मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया या मेरे को ऐसा लग रहा है, बट आज दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि किसी दोस्त के पास फ़ोन कर लिया, बुला लिया, नहीं, यहाँ आपको वेट करना पड़ता है। अब मेरे को रात के 9:30 हो चुके हैं, घर जाते जाते 11 बज जाएंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। वेट के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सुबह 7 बजे उठा था, मैं लगातार 9 बजे से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। बीच में यूनिवर्सिटी थी, सामान लेने गया, बट ट्रैवलिंग 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 ओनली। कल फिर ट्रैवल करना है, कल सुबह उठ के 9 बजे फिर यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी से 3 बजे निकलना है, 4 बजे शिफ्ट पे जाना है। मतलब सोच सकते हो आप, 48 आवर्स विदाउट एनी रेस्ट। इमेजिन दिस। इसीलिए भाई अब्रोड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आप आओ अच्छी बात है, बट थोड़ा स्ट्रगल करो। अब यूनिवर्सिटी मिस नहीं कर सकते, वीज़ा यूनिवर्सिटी के हाथ में है। क्लासेस मिस हुई, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इलीगल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। इससे अच्छा है 2 दिन स्ट्रगल कर लो, 3 दिन स्ट्रगल कर लो, चलता है कभी कभी। बट 2 ही दिन है मेरा तो हफ्ते में ट्रैवल, बाकी दिन तो घर के पास में शिफ्ट है। करेंगे इस चीज़ से भी सॉल्यूशन लेके आएंगे जल्दी। कोई अपना पर्सनल व्हीकल लेने की सोच रहे हैं भाई हम तो। अगर ऐसी दिक्कतें बार बार हुई तो लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लाइसेंस यहाँ इतना महंगा है, जल्दी से मिलता नहीं है। एक्टिवा लें, बाइक लें, तो कुछ तो करेंगे एटलीस्ट। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। एक आपको गुड न्यूज़ देता हूँ मैं। पहले 3 मिनट दिखा रहा था, अब 6 मिनट आप देख सकते हो। बस नंबर 1 6 मिनट आप देखो। मैं नज़दीक से अगर आपको दिखाऊं तो अब क्लियर है, ये देखो फिर से 6 मिनट हमें दिखा दिया भाई। इससे हम क्या कर सकते हैं। आप आ गए थे भाई यूनिवर्सिटी में, अपना आज पहला दिन था यूनिवर्सिटी में भाई। खाली पेट आए थे, आके कुछ खाया यूनिवर्सिटी में भाई। आपने ब्लैक कॉफ़ी तैयार कर दी है। यूनिवर्सिटी भाई कुछ ऐसी है, ये बालक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। यूनिवर्सिटी भाई बहुत बढ़िया है। बट काकन एक कॉफ़ी, फिलहाल 8 मिनट रह रही है ब्रेक में। 11 बजे क्लास है, 10 बजे तो 45 थी। मिलते हैं आपको क्लास के अंदर। यह भाई अपनी यूनिवर्सिटी देख सको भाई, यो स्टूडेंट का सीटिंग एरिया है। क्लास ना होता पढ़ बैठ जाओ। अभी अपनी क्लास है इस साइड जाके, इस कमरे में अपनी क्लास है भाई। दिखाते हैं आपको अंदर। अपना हो गया भाई, अरे हवा बहुत
चल रही है। ब्रेक अपना 12:50 थी। हमने बेरा निकल जाना था, पहली बार इस साइड आए हाँ, जस्ट टाइम पास करांगे 1 घंटा, देखा घूमा के माहौल यहाँ का। मिलते हैं आपको बाद में। अब बैठे थे भाई यूनिवर्सिटी में, अपना चल रहा ब्रेक, इधर मैच लग रहा बड़का का टेनिस का, टेबल टेनिस चल रही हो भाई। यूनिवर्सिटी भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उड़ो लोटने में जगह दे रखे, पीछा देखो आप, लोटो के ऊपर लोटो भाई। यूनिवर्सिटी तो निकले ना घंटे 1.5 हो लिया है, बस की बाट में खड़े। हाँ यो बस स्टैंड है यहाँ का, देख सको बस की बाट है। 20 पर बस आओगी, 15 हो गए, 5 मिनट रह रही हैं। इंडिया तो एक अंकल आए थे, उनके घर पर काम लग रहा हूँ सामान लेने। इंडिया का कुछ सामान मंगाया था भाई। आज का दिन तो सारा ही ट्रैवल में यूनिवर्सिटी में गया, बहुत हार्ड दिन था आज का। ट्रैवलिंग यार यूके में बहुत ज़्यादा है भाई। ट्रैवलिंग जितना अवॉइड हो सके यूके में करो, बट करनी पड़ती है, मजबूरी है। 100 माइल ट्रैवल करते हैं भाई एक दिन में। 100 माइल बहुत ज़्यादा होता है भाई। 100 माइल कोई कम ट्रैवल नहीं है एक दिन में। इंडिया में आप करके देखो, आप दुखी हो जाओगे। तो हालत देखो यूके में, सुबह से सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पे चल रहे भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है। जाएंगे अब अंकल के घर, वहाँ खाना खाएंगे भाई, फिर वापस घर आएंगे 2.5 किलोमीटर 100 माइल ट्रैवल करके। टुडे इज नॉट अ गुड डे। ये सामान अपना ले लिया है, ये घरा जान लग रहे। हाँ आप देख सको भाई, आपने कुछ दिखाते हैं नज़दीक से। देखा भाई जहाज कितने नज़दीक, नीचे से अब ये थ्रो लैंड हो जाएगा, आगे आएगा तब दिखाएंगे आपको। आने वाला है, ये आया भाई, बिल्कुल ये भाई नज़दीक से जा रहा है। सामान अपन ले लिया भाई, अपने बोतल थी पानी की, ट्रैक सूट वगैरह थे। मिलते हैं आपको घर जाने के बाद। अभी भाई बस का इंतज़ार कर रहे हैं, 20 मिनट बाद बस है। तब तक लगा एक एनर्जी ड्रिंक की बटका दें, बूस्ट कर देते हैं, बूस्ट को शूट पी के भाई मज़ा आएगा। एनर्जी है ही नहीं यार, एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत हो रखी है। आज सुबह से ही बस फुल एंड फाइनल चल रहा है। चले चलो 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 भाई। ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट अ इजी टास्क इन यूके, सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज का। बस पिछले 15 मिनट से सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। पिछले 25 मिनट से मेरी बस 3 मिनट ही दिखा रही है। अब यहाँ यूके में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, नो डाउट, बहुत कुछ है, बट पता नहीं आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यार मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया या मेरे को ऐसा लग रहा है, बट आज दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि किसी दोस्त के पास फ़ोन कर लिया, बुला लिया, नहीं, यहाँ आपको वेट करना पड़ता है। अब मेरे को रात के 9:30 हो चुके हैं, घर जाते जाते 11 बज जाएंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। वेट के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सुबह 7 बजे उठा था, मैं लगातार 9 बजे से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। बीच में यूनिवर्सिटी थी, सामान लेने गया, बट ट्रैवलिंग 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 ओनली। कल फिर ट्रैवल करना है, कल सुबह उठ के 9 बजे फिर यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी से 3 बजे निकलना है, 4 बजे शिफ्ट पे जाना है। मतलब सोच सकते हो आप, 48 आवर्स विदाउट एनी रेस्ट, इमेजिन दिस। इसीलिए भाई अब्रोड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आप आओ अच्छी बात है, बट थोड़ा स्ट्रगल करो। अब यूनिवर्सिटी मिस नहीं कर सकते, वीज़ा यूनिवर्सिटी के हाथ में है। क्लासेस मिस हुई, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इलीगल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। इससे अच्छा है 2 दिन स्ट्रगल कर लो, 3 दिन स्ट्रगल कर लो, चलता है कभी कभी। बट 2 ही दिन है मेरा तो हफ्ते में ट्रैवल, बाकी दिन तो घर के पास में शिफ्ट है।
करेंगे इस चीज़ से भी सॉल्यूशन लेके आएंगे जल्दी। कोई अपना पर्सनल व्हीकल लेने की सोच रहे हैं भाई हम तो। अगर ऐसी दिक्कतें बार बार हुई तो लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लाइसेंस यहाँ इतना महंगा है, जल्दी से मिलता नहीं है। एक्टिवा लें, बाइक लें, तो कुछ तो करेंगे एटलीस्ट। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। एक आपको गुड न्यूज़ देता हूँ मैं। पहले 3 मिनट दिखा रहा था, अब 6 मिनट आप देख सकते हो। बस नंबर 1 6 मिनट आप देखो। मैं नज़दीक से अगर आपको दिखाऊं तो अब क्लियर है। ये देखो फिर से 6 मिनट हमें दिखा दिया भाई। इससे हम क्या कर सकते हैं। हाय गाइस, रोटी राटी खा ली है, सोने की तैयारी है। थक रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई। गुड नाइट, जय हरियाणा। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ब्रेक चल रहा है 10 मिनट का। आपको कुछ दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल देखना। आप सोचोगे कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बड़ा वो है माहौल। मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का, आप देख के हैरान रह जाओगे। बच्चे सोफे पे सो रहे हैं, हार्ड रियलिटी है यूके की। ये यूनिवर्सिटी है भाई यूके की। बच्चे सोफे पे सो रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, क्या करें। शिफ्ट पे जाएंगे अभी यूनिवर्सिटी से। बच्चों का हाल मैंने आपको दिखा दिया कि यूके स्टूडेंट लाइफ कितना मुश्किल है सरवाइव करना, कितना आसान है। ये आपको अभी मैं रियलिटी चेक दोबारा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं भाई। ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता प्राइवेसी करके, पर बच्चों की ये हकीकत है भाई। हेलो दोस्तों, हो यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। आज फिर अपनी क्लास थी, बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अभी क्लास स्टार्ट होने में 5 मिनट हैं। घर पे बात करी है, अभी जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद क्लास में अभी जाएंगे 1-2 मिनट में। लैपटॉप वगैरह देखेंगे, खोलेंगे अपना सिस्टम, लॉगिन वगैरह करेंगे भाई। अभी यूनिवर्सिटी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल शांत है यूनिवर्सिटी भाई अपनी, बिल्कुल ही शांत चल रही है आजकल। ओके रिपोर्ट है। क्लास में जाएंगे अभी, आज शायद रात आपको अंदर से क्लास दिखा देंगे दोस्तों। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ब्रेक चल रहा है 10 मिनट का। आपको कुछ दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल देखना। आप सोचोगे कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बड़ा वो है माहौल। मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का, आप देख के हैरान रह जाओगे। बच्चे सोफे पे सो रहे हैं, हार्ड रियलिटी है यूके की। ये यूनिवर्सिटी है भाई यूके की। बच्चे सोफे पे सो रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, क्या करें। शिफ्ट पे जाएंगे अभी यूनिवर्सिटी से। बच्चों का हाल मैंने आपको दिखा दिया कि यूके स्टूडेंट लाइफ कितना मुश्किल है सरवाइव करना, कितना आसान है। ये आपको अभी मैं रियलिटी चेक दोबारा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं भाई। ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता प्राइवेसी करके, पर बच्चों की ये हकीकत है भाई। यूनिवर्सिटी के बाद आ गए थे शिफ्ट पर, बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। 7 बज गए हैं, 4 बजे शिफ्ट पर आ गए थे यूनिवर्सिटी के बाद। आपने मेरा सारा बाइक क्विज में यूनिवर्सिटी में क्विज हुई थी, 2nd पोजीशन पर था, वीडियो में डाल दूंगा। साथ में शॉप कुछ ऐसी है, शांत है। ये विशाल जी, शॉप इज क्वाइट ब्रदर, फुटबॉल एंजॉइंग, दिस कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। मिलते हैं भाई, हालत ख़राब हो गई 2 दिन से बस। चलो चलो चलो, मिलते हैं आपको घर जाने के बाद। हाय गाइस, रोटी राटी खा ली है, सोने की तैयारी कर दी है भाई। एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे, जितने भाई भी यूके में बैठे हैं भाई, आज जोड़ कर रिक्वेस्ट है। मासूम शर्मा की फिल्म आ रही है भाई, दादा की फिल्म आ रही है। शायद कई जगह फ्राइडे ने लॉन्च हो जाएगी फिल्म, शायद कई जगह सैटरडे ने लॉन्च होगी, और हो सके कई जगह संडे ने लॉन्च होगा। क्योंकि कई हॉल हैं जो फेल्थम के साइड हैं, वो उन ओला में कल मूवी लग जाएगी।
इल्फर्ड मेरी साइड परसों मूवी लगेगी सैटरडे ने भाई, सारे फिल्म देख कर जरूर आइयो। कल एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से उसकी वीडियो भी आ जाएगी, फिल्म कैसी है, कहाँ आप देख सको, क्योंकि देखनी है भाई। जाओ, हरियाणवी इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी भाई, पहली फिल्म है जो ओवरसीज रिलीज हो रही है, लाइसेंस फिल्म है भाई। जाओ देखो, अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री ने ग्रो करो। गुड नाइट, जय हरियाणा। आप भाई नहा धोकर तैयार हो गए, शो की आज छुट्टी ले ली थी हाफ डे की, यूनिवर्सिटी में चाल पड़े। हाँ, आज यूनिवर्सिटी कैंपस भाई अपना दूसरा है, जो नॉर्मल हुआ करता वो नहीं। आज शेपर्स बुश अपना कैंपस दिखाते हैं, आज आपको शेपर्स बुश वाला कैंपस। यूनिवर्सिटी जाने लग रहे थे, बैठे थे ट्रेन में, आपको ट्रेन दिखाते हैं आगे कैसी है। देखो ट्रेन यहाँ की बहुत साफ सुंदर ट्रेन है भाई, देख सको आप कैसी ट्रेन है। अब यूनिवर्सिटी पहुँचने वाले हैं 10 बजे, मिलते हैं आपको यूनिवर्सिटी जाने के बाद। भाई यूनिवर्सिटी में आ गए। हाँ, आई कार्ड पहन लिया है, बैंड लग गया हाथ में, बीबीपी यूनिवर्सिटी है भाई। अब थोड़ी देर में 9:05 पे क्लास में जाना है, 2-3 मिनट बची हुई हैं, मिलते हैं आपको क्लास में जाने के बाद। आ गए थे भाई क्लास में, अभी आपको दिखाते हैं क्लास यहाँ इस कैंपस में कैसे है। अपना था भाई पेपर हो गया है, आधे घंटे का पेपर था, 10:30 हो गए हैं, पेपर तो निकल कर ना भाई जावा पर शिफ्ट पे। जो भाई यूनिवर्सिटी के बाहर का कुछ पार्क है वो दिखाता हूँ मैं आपको, देख सको हो। यह शेपर्स बुश में कैंपस है भाई। पापा निकले हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू देखो आप, यो पूरा पार्क है भाई, यो शेपर्स बुश पार्क है, साथ में मेट्रो स्टेशन है भाई। इस लोकेशन पे यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी या भाई नया कैंपस खुल गया है, मेन कैंपस सेंट्रल लंदन में है, अपना कैंपस वो है। बट आज पेपर था तो जाकर कार्ड आए थे, मिलते आपको शिफ्ट पे जाने के बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप? बैठे थे शिफ्ट पे, आज बिल्कुल ही फ्री थे, लगा थोड़ी बहुत बात कर लिया, कुछ टॉपिक्स पे बात कर लिया भाई। फ़िलहाल आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यूके में वर्क कंडीशंस कैसी हैं, काम मिलता है या नहीं, एनआई पे काम मिल रहा है या नहीं, कैश पे मिल रहा है या नहीं। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम की इस टाइम पे कोई कमी नहीं है। अभी समर्स आने वाले हैं, समर्स यहाँ बहुत जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है इंडिया में, पाकिस्तान में आ चुके हैं समर्स, यहाँ अभी समर मार्केट ओपन हो चुके हैं, पर वेदर आने वाला है। समर जो अभी आने वाले हैं, काम बहुत खुलने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम है या और भी बहुत सारे काम है खुल चुके हैं भाई। अभी जो बच्चे आ रहे हैं इंडिया से या कहीं से भी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट थोड़ा स्ट्रगल है। आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाकर जॉब ढूंढनी पड़ेगी भाई। दूसरा सवाल आ रहा था कि क्या यूनिवर्सिटी डेली जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी भाई आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल देती है, कैलेंडर होता है, आपको किस टाइम जाना, आपकी कितनी बजे से कितने बजे तक क्लास है, और उस टाइम पीरियड में ही आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पहला पीरियड होगा, उसमें मैथ्स पढ़ाया जाएगा या हिंदी पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे भी प्रॉपर टाइम टेबल होता है भाई, उसके अकॉर्डिंग से ही सारा सिस्टम चलता है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं चलता। प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी यूनिवर्सिटी जाना है या डेली यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ता है। दूसरी बात ये थी। अगर तीसरी बात हम करें तो यहाँ लोग पूछते हैं कि भाई पे रेट्स कैसे हैं, काम मिल रहा है बट बॉस अच्छे नहीं मिल रहे। भाई वो आपके ऊपर है, आप उनको कैसे टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं सिचुएशन को। इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, हाउ यू कैन हैंडल दैम। Because if you are working in off license and you are just sitting, you done this task and you are just sitting, that's not the good way. Try to impress your boss. If you are not having any work, just start cleaning.
If you finished cleaning, just ask from the boss, what can I do now? To first thing important is impression, how you can impact your work. It's very very important. So these are the questions you are asking me again and again. University, job, summer season peak jobs, how we can impress our boss or not goods. Just work. In your starting few months, like 2 to 3 months, you have to show your impression, how hard working and smart. भाई ये थी छोटी सी, आपको दिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं थी। ऐसा चलता रहता है, कोई कॉमन चीज़ है, ये बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ थी। डाउट होता है, इंक्वायरी कर लेते हैं, या शायद हो सकता है उस लड़के की कंप्लेंट हो रखी होगी, इस करके वो आए होंगे। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं वीडियो में बालों में हाथ बार बार मारता हूँ। भाई मेरी आदत बन चुकी है ये, तो अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इसको भी छोड़ेंगे। और बताओ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज कुछ खास नहीं, जो मैंने आपको भी दिखाया, तो ये चीज़ कॉमन है यहाँ, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर रहो, आप अगर लीगल हो तो। अगर इलीगल हो तो भाई डरना पड़ेगा, सबको डरना पड़ता है। इलीगली रहो अपने यहाँ, क्यों लफड़ेबाजी में बढ़ना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना काम करो, बात ख़त्म। अपने से मतलब रखो, किसी और से कुछ मतलब मत रखो। इट्स अ यूके ब्रदर, नॉट इंडिया। नाउ वी आर इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर एट टॉप। ठीक है ना भाई, पाउंड कमाओ, अपने खाओ पियो मौज लो, लफड़ेबाजी में मत पड़ो। अभी पुलिस रिकॉर्ड में वो बंदा आ चुका है, अब कुछ भी ना हो कल को या हो जाए तो वो रिकॉर्ड में हो ऑलरेडी, उसके ऊपर बात बहुत जल्दी आएगी। तो इस चीज़ का भाई बी अवेयर फॉर डैट, ध्यान रखो अपना। अगर वैसे ही नॉर्मल पूछताछ थी तो वो पुलिस केस में नहीं आया अभी। अगर उनको शक हुआ और पूछा तो उनको वो छोड़ के गए, क्योंकि ये रेड हम इमिग्रेशन की नहीं बोल सकते, पुलिस रेड थी। शायद पुलिस को कुछ अजीब लगा हो, कुछ नॉर्मल नहीं लगा हो, इस करके वो रेड थी। सो डोंट वरी, इट्स नॉर्मल ब्रदर। ठीक है भाई, खुल के खाओ पियो मौज लो, ऐश लो, डरो मत किसी से। डर के आ गए यहाँ तक, आगे आगे भी चले जाएंगे। डरना नहीं है, डर गए तो मर गए, डर के आगे जीना। माउंटेन ड्यू पियो। जय हरियाणा। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? के बहुत दिनों से सवाल आ रहे थे कि आप किसके थ्रू, कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू यूके में आए थे, कौन से वीज़ा पे आप आए थे। भाई मेरे को यूके में अभी 2 महीने हो चुके हैं, और मैंने अपनी कंसल्टेंसी का नाम अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था कि जो उन्होंने प्रॉमिस मेरे को दिए थे कि आपको जाते ही ऐसा होगा वैसा होगा, वो मैं चेक करने के लिए मेरे को टाइम लगा, 2 महीने मेरे को लग गए। अभी मैं सेटिस्फाई हूँ भाई कंसल्टेंसी से, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वैसा ही हुआ है। और दूसरी बात, मैं अभी शिफ्ट पर हूँ विद ड्रेस, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि जो कंसल्टेंसी ने प्रॉमिस किया था कि स्टडी के साथ जॉब भी हम दिलवा देंगे, जॉब में भी हम हेल्प करेंगे, भाई उन्होंने हेल्प की है, ऐसा नहीं कि नहीं की हो। इसीलिए मैं ये ड्रेस में वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे बोलते हैं कि आप पेड प्रमोशन करते हो या फेक प्रोमिसेस आप कर रहे हो बच्चों के साथ। नहीं भाई, मेरी कंसल्टेंसी है ड्रीम्स पावर, रोहतक मॉडल टाउन के अंदर कंसल्टेंसी, और बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी। फरीदाबाद में भी है, जींद में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं भाई हमारी कंसल्टेंसी की। मैं कुछ डिटेल्स शेयर कर दूँगा कंसल्टेंसी की आपके साथ। और भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ एज अ मैनेजर, मैं यहाँ 1 महीने के अंदर बन चुका हूँ भाई। अभी मैं मेंबरशिप प्लान्स के बारे में काम कर रहा था कि हम कैसे मेंबरशिप्स और कैसे वो कर सकते हैं। भाई 1 महीने के अंदर आपको कोई इतना हैंड ओवर नहीं देता कि चलो आप ही मेंबरशिप प्लान्स बना दो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई मेरा रूम का सेटअप कैसा है शॉप के अंदर। ये भाई अभी मैं मेंबरशिप प्लान्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भाई पूरी डिटेल वगैरह सब कुछ मेरे पास में ही है। तो भाई ऐसे जो कंसल्टेंसी है बड़ी अच्छी है, विकास गौतम सर, अमन सर, प्रिया मैम बहुत अच्छे हैं भाई, कंसल्ट करो एक बार। वीडियो आपको लगता होगा थोड़ी सी अजीब है बट अच्छी है भाई, काम आएगी। अभी मैं मेंबरशिप प्लान्स के बारे में बात कर रहा था। हाय गाइस, कैसे हो? अभी आ गए थे टेस्को सुपर मार्केट में। पहले एलडी वाली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया था,
ये एलडी से बड़ी मार्केट है भाई, सुपर मार्केट। यहाँ से ही हम अपना पूरा ग्रोसरी वगैरह लेते हैं। दिखाते हैं आपको भाई। ये भाई पूरा स्नैक्स कॉर्नर है। यहाँ भाई कुछ भी आप ले सकते हो, बेड शीट, एवरीथिंग। देखो कपड़े, जो भी आपका दिल करे वो आप ले सकते हो भाई यहाँ से। देखो भाई ये सब्जियाँ, फ्लावर्स की वैरायटी चेक करो भाई एक बार। देखो भाई सारा कुछ यहाँ पर है। जो भी फ्रूट्स की वैरायटी देखो भाई, बहुत बड़ी सुपरमार्केट है भाई। प्लांट्स आप देख सकते हो। पूरे घूमने में मेरी ये 3 मिनट की वीडियो बन जाएगी। देखो भाई, देखो ये पूरा एशियन मीट वगैरह, ये भाई पूरा देखो आप। देखो यहाँ भाई एक क्लब कार्ड प्राइस होता है, कार्ड बनवाना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। उससे हर आइटम पे कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट मिल जाता है फ्री में ही। जैसे ही मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ क्लब कार्ड आइटम दिखेगी तो ये भाई बल्क में देख सकते हो आप। पूरा भाई सब कुछ मिलता है यहाँ पर, कुछ भी आप ले सकते हो भाई। ये टेस्को है। ये था भाई टेस्को। यहाँ दोनों पेमेंट एक्सेप्ट है, कार्ड भी और कैश भी। क्लब कार्ड भी एक्सेप्ट है भाई। हमारे पास क्लब कार्ड ही है, उससे सस्ता पड़ता है। जो भी इंडियंस है मैं उनको टेस्को और एलडी दोनों ही रिकमेंड करूँगा। आप जो भी चाहो, जहाँ भी जाओ, टेस्को और एलडी से ही शॉपिंग करो, सारा कुछ मिलता है। ग्रोसरी हम भी अपनी यहीं से लेते हैं डेली यूज़ के लिए। बहुत अच्छी सुपर मार्केट है भाई। इंडिया की तरह नहीं है कि घूमना पड़ेगा पूरी मार्केट। एवरीथिंग अंडर द वन, राइट। सब कुछ एक ही छत के नीचे है भाई। एवरीथिंग अंडर द वन वो। ठीक है भाई, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने एलडी वाली वीडियो को दिया था। हाय गाइस, कैसे हो? हम सब बढ़िया। आप बताओ क्या कर रहे हो? अभी शिफ्ट पे थे, रश कुछ है नहीं ज़्यादा। आपको अभी कुछ दिखाते हैं। एग्जैक्टली मिरर में मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर फ़ोन में लेके नहीं जा सकता। आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखो कुछ दिखाई दे रहा है? ये भाई हम अंदर से देख रही है, हमारे पीछे से वाली साइड चल रहा है, आपको आगे वाली साइड दिखाई दे रहा है। ये भाई उस लड़के ने पुलिस बुला रखी है, लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो गई भाई। देख सकते हो आप, दिक्कत हो गई है भाई। छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया किस्मत भाई। ये थी छोटी सी, आपको दिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं थी। ऐसा चलता रहता है, कोई कॉमन चीज़ है, ये बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ थी। डाउट होता है, इंक्वायरी कर लेते हैं, या शायद हो सकता है उस लड़के की कंप्लेंट हो रखी होगी, इस करके वो आए होंगे भाई। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं वीडियो में बालों में हाथ बार बार मारता हूँ भाई, मेरी आदत बन चुकी है ये, तो अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे इसको भी छोड़ेंगे। और बताओ भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज कुछ खास नहीं, जो मैंने आपको भी दिखाया तो ये चीज़ कॉमन है यहाँ, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर रहो। आप अगर लीगल हो तो, अगर इलीगल हो तो भाई डरना पड़ेगा, सबको डरना पड़ता है। इलीगली रहो अपने यहाँ, क्यों लफड़ेबाजी में बढ़ना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना काम करो, बात खत्म। अपने से मतलब रखो, किसी और से कुछ मतलब मत रखो। इट्स अ यूके ब्रदर, नॉट इंडिया। Now we are in the most developed country in the world and we are at top. ठीक है ना भाई? पाउंड कमाओ, अपने खाओ पियो, मौज लो, लफड़ेबाजी में मत पड़ो। अभी पुलिस रिकॉर्ड में वो बंदा आ चुका है। अब कुछ भी ना हो कल को, या हो जाए तो वो रिकॉर्ड में हो ऑलरेडी, उसके ऊपर बात बहुत जल्दी आएगी। तो इस चीज़ का भाई बी अवेयर फॉर डैट, ध्यान रखो अपना। अगर वैसे ही नॉर्मल पूछताछ थी तो वो पुलिस केस में नहीं आया अभी। अगर उनको शक हुआ और पूछा तो उनको वो छोड़ के गए, क्योंकि ये रेड हम इमिग्रेशन की नहीं बोल सकते, पुलिस रेड थी। शायद पुलिस को कुछ अजीब लगा हो, कुछ नॉर्मल नहीं लगा हो, इस करके वो रेड थी। सो डोंट वरी, इट्स नॉर्मल ब्रदर।
ठीक है भाई, खुल के खाओ पियो मौज लो, ऐश लो, डरो मत किसी से। डर के आ गए यहाँ तक, आगे भी चले जाएंगे। डरना नहीं है, डर गए तो मर गए, डर के आगे जीना। माउंटेन ड्यू पियो। जय हरियाणा। हाय गाइस, नहा धो के तैयार हो गए हैं, शिफ्ट पे जाने के लिए रेडी हैं। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। दूध है भाई अपना, केक आ रखा है भाई, एक केक ऊपर रखा है, बिस्किट रखे हैं भाई। ब्रेकफास्ट करके भाई 15 मिनट रह रही हैं, चलते हैं शिफ्ट पे। खाली पेट नहीं जाना चाहिए यार, शिफ्ट पे काम करना सारा दिन, आकर रोटी खानी है, कुछ खा पी कर जाया करो भाई तुम भी। बाकी बाबा की दया तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अपना नज़ारा आ जाएगा। आप बैठे थे भाई शिफ्ट पर, आज संडे है, मौसम अच्छा हो रखा है। मौसम दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में बाहर का। अभी कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर का फेस ट्रीटमेंट है, उसके बाद दिखाते हैं भाई आपको। रश अच्छा है, आज संडे है, मार्केट अच्छा है, मौसम समर्स आ गए भाई, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है। अब लग रहा है कि लंदन में आए हैं समर्स आने के बाद। है गाइस, हम बैठे थे शिफ्ट पे, कस्टमर कोई था नहीं। पापा ने लगा ली मड वैक्स भाई, लगाते के लिए बॉस लगा गया, बॉस का पहले बंदा लगा दी, वो मेरे लगा गया भाई मड वैक्स। इसके बाद भाई इसमें धो देंगे, ग्लो आ जाएगा फेस पे। पूरी महंगी हो भाई यार, और कुछ नहीं है, मुल्तानी माटी है। तो ये मड वैक्स सोच कर सुनकर ने मेरा ना के सोचेंगे कि तो लंदन हो जाके के लगा गया। मुल्तानी माटी है सादी, 7 पाउंड में बेच रहे हैं एक छोटी मुल्तानी माटी। टैलेंट भाई इसने कह दिया। क्या आलम भाई, आप आ गए थे शिफ्ट घर, रोटी राटी खा ली हैं, आप खाने लग रहे थे फिलहाल स्ट्रॉबेरी। बड़ी गजब स्ट्रॉबेरी है भाई। इसके बाद आप खाएंगे केक। केक खाकर आप दिन न कर देंगे भाई ख़त्म। जय बाबा की, सो जाइयो सारे। कुछ भाई कमेंट करो कैसा कंटेंट दिखावा, कंटेंट पसंद हो भी आ रहा है आपने, और दूसरा भी कैसा टाइप का कंटेंट लेकर आवा, कमेंटों में बताइयो। बाकी मिलते हैं आपको कल। केक भी बहुत स्वाद है, स्ट्रॉबेरी भी भाई बहुत स्वाद है। यूके में भाई फ्रूट बहुत सारा स्वाद है, बहुत तरह का फ्रूट है, सारा स्वाद है भाई। इंडिया की तरह बेकार कबाड़ नहीं मिलता, अच्छी चीज़ मिला भाई, सस्ता भी है इंडिया था और क्वालिटी मिला भाई। मड वैक्स के बाद बाकी भाई ग्लो तो आया, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपने। बाकी यूके में हाँ, अंग्रेजा के शहर में अंग्रेजा वर्गी हो जाएंगे। मिलते हैं भाई आपको कल, सो जाओ, गुड नाइट, जय हरियाणा भाई। हाय, एक्सक्यूज मी ब्रदर, Hello, brother. हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ? For what last question? हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ? Oh, 5,000. 5,000. If I offer you £1,000 for clean beard and haircut, 1,000 for what? clean beard, clean hair cut, just blade, Fucking hell. For why 1,000? for clean hairs and beard. No. You like it? No. No? No. Okay brother. Okay. Cheers. Cheers. हाय गाइस, कैसे हो? मैं क्रिश उजाड़, इंडिया हरियाणा से, यूके में। बहुत दिनों से आपका एक सवाल आ रहा था कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे पे करनी होती है, यूनिवर्सिटी की टाइमलाइन क्या होती है, अगर टाइमलाइन क्रॉस हो जाए तो क्या होगा। थोड़ी लंबी बात करते हैं। आप इंडिया में थे, आपने फीस भर दी, आप यूके पहुंच गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट्स देती है। अगर आप बैचलर डिग्री पे हो, अगर आप मास्टर्स डिग्री पे हो, तो आपको यूनिवर्सिटी एक टाइम देती है कि इस तारीख को आपको फीस भरनी है, एंड इट्स मैंडेटरी टू पे ऑन दैट और बिफोर दैट डेट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी फीस इकट्ठी करके, हो सकता है जिस तारीख को फीस भरनी है आपकी तबीयत खराब हो, बैंक सर्वर ना चल रहा हो, तो वहां आपको दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात, अगर आपके पास फीस है तो आपको फीस एक पर्टिकुलर डेट को भी भरनी है, और आप फीस पर्टिकुलर डेट से एक हफ्ता पहले भी भर सकते हो। बाद में आप नहीं भर सकते, पहले आप जब मर्जी भर सकते हो। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो है फीस को लेकर बहुत वो है कि
क्यों भरे हम, इलीगल हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, इलीगल होना यहाँ अपनी जान से खेलने जितना मुश्किल है। दूसरी मैं बात करता हूँ, आज एक मेरे को न्यूज मिली, कहीं से मेरे पास फोन आया कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का। वो कहता है कि भाई एक लफड़ा हो गया। मैं क्या बता भाई क्या हो गया। वो कहता कि हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसकी फीस लेट हो गई, उसकी लास्ट डेट जो थी फीस की वो चली गई, और अब उसको वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, डिपोर्टेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। मैं क्या फीस लेट होगी तो डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कहता कि ये गाइडलाइन है, मेंशन्ड है कि अगर इस डेट से पहले आपने फीस नहीं भरी तो आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ठीक है भाई, फीस नहीं भरी तो डिपोर्ट होगा एज पर दी रूल। बट दूसरी बात जो थी वो ये थी कि फीस लेट होने का कारण बैंक सर्वर था। लड़की के पास फीस थी, वो गई फीस भरने वहां, बट बैंक नहीं चला भाई। अब बैंक नहीं चल रहा, आप क्या कर सकते हैं। आज आपको 5 तारीख को फीस भरनी है, आप 5 तारीख को यूनिवर्सिटी गए कि मेरे को लिंक दे दो, मैं फीस भरूंगा, और लिंक ना चले, वेबसाइट ना चले, बैंक सर्वर ना चले, व्हाट यू कैन डू, नथिंग, नथिंग एट ऑल गाइज। तो फीस उससे 2-3 दिन पहले भरो, बहुत अच्छा है, 1 हफ्ता पहले ही भर दो। सेफ साइड लेकर चलो, पेरेंट्स सेफ रहेंगे, आप सेफ रहोगे, जो पैसा लगा वो सेफ रहेगा, फ्यूचर सेफ रहेगा। अब उस लड़की की कोई गलती नहीं, उसके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, कारण बैंक सर्वर नहीं चला। बैंक सर्वर नहीं चला तो उसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, वो बैंक का और वो स्टूडेंट का मैटर है। तो स्टूडेंट पहले भर सकता था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फीस को इतना ही सीरियस लो जितना सीरियस वीजा इंटरव्यू होता है। वीजा इंटरव्यू आपको मिल गया, वीजा मिल गया, दैट्स इट। बट दूसरे इंपॉर्टेंट है फीस आप भरो। अटेंडेंस यूनिवर्सिटी कर देती है ऊपर नीचे अपने बिहाफ से, बट फीस का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होता है टैक्सेस को लेकर। फीस भरनी बहुत जरूरी है, मैं ये बार बार ये बात बोल रहा हूँ। फीस मत होने दो लेट, अपनी लेट होगी इंडिया भेज दिए जाओगे। दूसरी बात, अब वो बैंक सर्वर में दिक्कत थी, पैसा लड़की के अकाउंट से जा चुका, पैसा यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा, पैसा बीच में एक अथॉरिटी के पास था, बीच में एक थर्ड कंपनी के पास था, मीडिएटर बैंक के पास था। और वो पैसा उस लड़की को नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह है, लड़की को नहीं मिलेगा वो पैसा। दूसरी बात, लड़की को पैसा ना मिले ठीक है, तो भाई यूनिवर्सिटी से आप कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करो कि हमारा 1 दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो, सर्वर के बाद हम दे देंगे पैसा। आप नहीं कर सकते भाई, यूनिवर्सिटी से आप नहीं रिक्वेस्ट कर सकते। दिस इज कंडक्टेड एज अ वोलेंस। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की लड़की थी और मास्टर्स के लिए थी लड़की, उसकी फीस ना होने के कारण उसको डिपोर्ट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है भाई, फीस का ध्यान रखो। नहीं होती इंडिया से मंगा लो, कोई बात नहीं, आप कमा लोगे, आज नहीं कल हो जाएंगे पैसे, घर वाली बात हो तो यहाँ से भर लो चाहे वहां से मंगा के भर लो, एक ही बात है भाई। फीस भरना बहुत जरूरी है। और दूसरी गलती जो उस लड़की ने कर दी, फीस नहीं भरी गई, कोई बात नहीं, वो यूनिवर्सिटी में सरेंडर होगी जाके कि मेरी फीस नहीं भरी गई। यूनिवर्सिटी ने इमीडिएट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आया और उसको लेके गए। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। ठीक है, इससे बचो। मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तब आप कहीं दूसरे रास्ते पे चल पड़ते या रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो अपनी सेफ साइड लेकर चलो। फीस को और अटेंडेंस को हल्के में मत लो, इन पर ही वीजा अटका है। ठीक है, आप काम जितना मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, वो एक सेफ साइड है, वहां लॉयर्स आपकी हेल्प कर देंगे, कोई बात नहीं। बट फीस एंड अटेंडेंस इज द मैंडेटरी एट ऑल। Okay, thank you for watching. Like, share, subscribe. See you tomorrow. Hi guys, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि फीस टाइम पर भरनी कितनी इम्पोर्टेंट है, और अभी आज शेड्यूल बहुत बिजी था, आपके बहुत मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि फीस इम्पोर्टेंट है तो क्या अटेंडेंस हम मिस कर सकते हैं।
नहीं, अटेंडेंस भी आप मिस नहीं कर सकते गाइस। मैं बताता हूँ आपको, एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टोस, सॉरी हेड और टेल। अगर हेड आया तो फीस, टेल आया तो अटेंडेंस। ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना आए। अगर बेस्ड टोस चल रहा है तो या तो एक चीज तो आएगी, या फीस आएगी या अटेंडेंस आएगी, और उतने ही दोनों इंपॉर्टेंट। 50-50 चांस है, हो सकता है आप डिपोर्ट फीस करके हो जाओ, हो सकता है कि आप डिपोर्ट जो है अपनी उस करके हो जाओ, अटेंडेंस करके। दूसरी बात करते हैं अटेंडेंस। अभी जो केस आ रहे हैं अटेंडेंस के, वो ये नहीं आ रहे कि अटेंडेंस शॉर्टेज थी, वो आ रहे हैं फेक अटेंडेंस के। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस घर बैठे ही लगा रहे हैं। वो आ जाता है चेक इन का ऑप्शन यूनिवर्सिटी का, स्कैनर आ जाता है, उससे अटेंडेंस लगती है। वो घर बैठ के लगा रहे हैं, सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। दूसरा, यूनिवर्सिटी के गेट पर जाकर अटेंडेंस लगाते हैं, जिनके लोकेशन या कुछ उस सिस्टम से लगती है, वो भी डिपोर्ट हो रहे हैं, चेकिंग हो रही है, रेड पड़ रही है। तो 2 दिन या 3 दिन यूनिवर्सिटी जाने में क्या बुराई है, ये बताओ। यूनिवर्सिटी के कारण ही आप आए हो और यूनिवर्सिटी को ही आप अवॉइड कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। दूसरा, जो बच्चे क्लास के अंदर जाकर अटेंडेंस लगाते हैं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का अगर एग्जांपल दूं, मेरी अटेंडेंस 4 बार लगती है। गया मैंने स्कैनर को स्कैन किया, चेक इन कर दिया, मेरी अटेंडेंस लग गई। उसके बाद बीच में एक ब्रेक होता है, उसके बाद फिर आते हैं, फिर अटेंडेंस लगती है मेरी। उसके बाद एक क्विज खेली जाती है। वो क्विज ओपन कैसे होती है, स्क्रीन पर एक QR कोड आता है, उसको स्कैन करो, क्विज ओपन होएगी, उस क्विज में अटेंडेंस लगती है। और उस क्विज की कोई, उसके अंदर की कोई फोटो खींच के नहीं भेज सकता। चौथी अटेंडेंस वर्बली मैडम क्लास में लेती है। 5वीं अटेंडेंस भी आपको बता दूं कैसे लगती है। 5वीं अटेंडेंस क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक आपका गया या नहीं गया, उससे भी अटेंडेंस काउंट होती है। ये क्विज, ये फीडबैक, ये सारा सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट योर अटेंडेंस। ये आपकी अटेंडेंस देखकर ही है दोस्तों। वो मत समझो कि आप कुछ भी चल रहा है या नहीं चल रहा, दैट्स नॉट गुड। अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आप काम करो कोई बात नहीं, बट अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हो? लगातार 3 दिन से 3 इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पहली फीस, दूसरी अटेंडेंस, और आज ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी दिन में हमें। तीसरी वीडियो वो थी ट्रांसपोर्टेशन की। चौथी वीडियो हम बात करते हैं अकोमोडेशन। यूके आप आ गए, आप रहोगे कहाँ और किस तरह से आप रह सकते हैं, कितने तरह के अकोमोडेशंस होते हैं। अकोमोडेशन मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला, एक रूम होता है, उसमें 2 या 3 बंदे शेयरिंग में रहते हैं। वो कंपेरेटिवली आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता शेयरिंग ऑप्शन है। शेयरिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आपकी खुद की क्लीनिंग कैसे है, आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरा, आप इंटरेक्ट कैसे होते हैं अपने रूममेट्स के साथ। दूसरा हम बात करते हैं, बाकी आगे मैं एलोबरेट करूंगा इसके बारे में, बॉक्स रूम की। बॉक्स रूम बोलते हैं सिंगल रूम को, छोटे रूम को। उसमें एक बंदा रहता है, एक बेड होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है। वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली शेयरिंग वाले रूम से थोड़ा सा महंगा होता है। मान के चलो 450-500 में आपको बॉक्स रूम मिलता है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात जो है वो है अपार्टमेंट। जैसे अभी मैं यूके आया, मेरे दोस्तों ने पहले से एक अपार्टमेंट ले रखा था, उसका सौदा हो गया था कि इतने रुपए हम महीने के देंगे, चाहे हम 20 जने रहें, चाहे हम 50 जने रहें, चाहे हम 10 जने रहें। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ओनर का कोई वो नहीं होता, इंटर रोल नहीं होता उसके अंदर। पहले की अगर मैं बात करूं, शेयरिंग में ओनर का बहुत बड़ा रोल रहता है। ओनर 99% में उसी घर में रह रहा होता है, और जो है ओनर आपको कंडीशंस लगा देता है
पहली कंडीशन, सबसे बड़ी कंडीशन जो रहती है वो किचन एंड गार्डन की रहती है कि आप गार्डन यूज नहीं कर सकते, आप किचन यूज नहीं कर सकते। रेंट 300 350 हो सकता है कमरे का, बट ओनर आपको बोलेगा कि यूज किचन आफ्टर पेइंग, मतलब वो किचन के अलग से पैसे मांगेगा आपसे, 50 पाउंड, 70 पाउंड, 30 पाउंड, ठीक है। गार्डन का वो आपको तब अलाउ करेगा तब आप उसे किचन भी लोगे। जो किचन को मना कर रहा है वो गार्डन को भी मना करेगा, और जो गार्डन को मना नहीं कर रहा, किचन को मना नहीं कर रहा, उसका फिर रेंट पहले से ही 370 या 400 शेयरिंग में होगा। शेयरिंग में ये नहीं है कि आपने कमरा ले लिया तो आप अपने दोस्तों को फ्री में रख सकते हो, नहीं। शेयरिंग में जो और बंदे, 2 बंदे या 1 बंदा रह रहा है, उसको भी सेम प्राइस देना पड़ता है। सारा जो फर्नीचर रहता है वो ओनर का ही रहता है। बॉक्स रूम में क्या है, आप अकेले रह रहे हो, आप खुद बना रहे हो, खा रहे हो, उसमें सारा कुछ बिल्स वगैरह इंक्लूड रहते हैं। अगर बात करते हैं अपार्टमेंट की, अपार्टमेंट यहाँ वो लोग लेते हैं जिनको 2-3 साल हो गए हैं, वो सेटल्ड हो चुके हैं, क्योंकि अपार्टमेंट का जो डिपॉजिट होता है, शेयरिंग में डिपॉजिट ज्यादा नहीं होता है। शेयरिंग में कई बार रेंट का 50% या फुल रेंट ले लेते हैं डिपॉजिट के लिए। सेम इसमें स्टूडियो रूम्स में या बॉक्स रूम में चलता है कि जितना रेंट आप उतना 1 महीने का हमें दे दो, वो डिपॉजिट होगा और रेंट अलग होगा। वो जब आप लीव करते हो, क्विट करते हो रूम को, तब आप मिल जाता है आपको। वो कंडीशंस होती है कि ओनर की 10 दिन पहले या हफ्ता पहले बताना पड़ता है। अपार्टमेंट्स में जो है आपको बहुत ज्यादा डिपॉजिट देना पड़ता है, कई बार 2500 पाउंड, 3000 पाउंड डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप 10 बंदे रह रहे हो एक अपार्टमेंट के अंदर, तो 10 बंदों से वो डिस्ट्रीब्यूशन लेना, वो कॉन्ट्री लेना, और फिर ले लिया ठीक है, और कॉन्ट्री लेने के बाद कॉन्ट्री देना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओनर सिर्फ एक ही बंदे को हैंडल कर सकता है, 10 के 10 को वो एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो अपार्टमेंट अच्छा है, अगर आपको मिल रहा है ले लीजिए। अगर जो डिपॉजिट है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि अपार्टमेंट के साथ ही आप जाइए। बॉक्स रूम थोड़ा ये होता है कि आप नई कंट्री में आ रहे हो तो स्टार्टिंग में बॉक्स रूम आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है बॉक्स रूम आपको थोड़ा डिप्रेस्ड फील कराता है। आप अकेले बंदे हो, एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर सिर्फ एक बेड ही अच्छे से आता है और 2 बैग आप रख सकते हो बस, और कुछ नहीं। पैर नीचे रखे तो पैर आप घुमा नहीं सकते, सीधे गेट से बाहर ही निकलोगे, ठीक है। बॉक्स रूम लेने के बाद भी आपको वॉशरूम शेड ही होता है, वॉशरूम नहीं आपको प्राइवेट दिया जाता बॉक्स रूम के साथ। ये बहुत सारे कमेंट आ जाते कि क्या बॉक्स रूम के साथ वॉशरूम और किचन प्राइवेट मिलता है, नहीं, वो शेड ही होते हैं। तो ये आज की जर्नल रोल दिया था मैंने, रूम्स कैसे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू था। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, डिटेल्ड वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे, फुल डिटेल्स के साथ, प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन के साथ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा गंदा है। ओके, सी यू, जय हरियाणा। हाय गाइस, हाउ आर यू। आज बात करते हैं कि यूके आए तो अपने साथ क्या चीज लेकर आए। चीज आप समझ रहे होगे कि मटेरियलिस्टिक मैं बात कर रहा हूं, नहीं, अपने साथ क्या स्किल्स हम लेकर आए जो यूके के अंदर डिमांड अभी चल रही है। उसकी अगर मैं बात करूं तो यूके के अंदर सबसे बड़ी डिमांड आज के टाइम पर चल रही है सभी चीजों की। आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, शेफ, आपको काम आना चाहिए पूरा, बार्बर, स्किल हो आपके अंदर, कोई भी स्किल हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। स्किल अगर आप लेकर आ सकते हैं इंडिया से, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यूके इज अ स्किल्ड कंट्री एंड दे वांट ओनली स्किल्ड वर्कर, दे डोंट वांट लेबर वर्कर्स। दूसरी बात, यूके आ गए हैं, स्किल नहीं है, तो ट्राई टू लर्न स्किल्स, लाइक आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको फोक लिफ्टिंग का लाइसेंस बनवा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो गाइस। बिना स्किल्स के जो आने की यूके सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, अभी थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखनी पड़ सकती हैं बिना स्किल्स के। अगर आप स्किल्स के साथ आ रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हो, समर इनटेक में आ रहे हो, जॉब स्कूल या तो आपको जॉब मिलेगी, विंटर में आ रहे हो तो नहीं मिलेगी। अगर स्किल है आपको आते ही जॉब मिल जाएगी गाइस। स्किल और कुछ नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो भी आप जॉब ले सकते हो गाइस, ठीक है।
स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके आना है तो स्किल्स के साथ ही आना, ठीक है। स्किल्स अंदर आपके अंदर बहुत सारी होनी जरूरी नहीं है, एक स्किल है सफिशिएंट है, बट उसके अंदर आपको परफेक्शन चाहिए, ठीक है। ये स्किल्स के बारे में बात कर रहा था मैं आज। मैंने आपको एक जस्ट स्टेटमेंट दे दी कि यू क्या आओ स्किल्स के साथ आओ। मैंने इसको एलोबरेट नहीं किया क्योंकि इसको एलोबरेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास स्किल है, लेट इट बी, यू आर अ प्लम्बर। सबके घरों में पानी जाता है, सबके घरों में ठूठियां लगी हैं, सबके घरों में दिक्कत आती है, वो आपको बुलाएंगे और अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्या होम केयर एक्सपीरियंस लेकर आए, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि यूके के अंदर सिर्फ 65,000 होम केयर वर्कर्स की जरूरत थी और उसकी जगह पर इन्होंने 6 लाख होम केयर वर्कर्स को एंटर करवा दिया यूके के अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट जॉब मिल जाएगी। होम केयर के अंदर थोड़ा सा अभी स्ट्रगलिंग चल रही है। ओके, दिस इज टुडेज टॉपिक, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट देन द लेबर वर्क। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू, जय हरियाणा। Oh my god, you took all the money, man. I got nothing left, man. Oh my god, here.